हेलो। आज हम फिर से नए निबंध पे आए हुए हैं। ठीक है, हमारे क्या हमें बिहार बोर्ड 2027। ठीक है, बिहार बोर्ड 2027 निबंध 7 है। आज हमारे जातिवाद का विरोध करना हम सब का संकल्प है, खतरनाक ट्रिक है। ठीक है, इंट्रो धर्म का आधार लिखो, मुख्य 5-6 बिंदु बनाओ, उदाहरण तथा तथ्यों को जोड़ो, आसान भाषा में पूरा हम दे दिए हैं। ठीक है ना, निष्कर्ष यही है। सभी धर्म एक है, समानता हमारा अधिकार है, जातिवाद समाज की बीमारी है। ठीक है, सबका विरोध करना है, एकदम जातिवाद के खिलाफ। ठीक है, देख रहे चारों भाई का फोटो दे दिए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और जिन बच्चों को, और जब भगवान गणेश का आशीर्वाद ले लीजिए। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गणेश जी का आशीर्वाद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं आगे। ये क्लास 10th पहल बैच है। ठीक है, कितना क्लास का? क्लास 10th पहल बैच। ऑल नोट्स 49 रुपये में आपको यहाँ टॉपर नोट्स मिलेगा। ठीक है, ये क्लास 9th का बच्चों का उड़ान बैच है। ठीक है, 26 रुपये में इसमें सारा चीज़ मिलेगा। अब हमारा आज का टॉपिक है जातिवाद। ठीक है, हम पहले इसका प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या है, क्या है दुष्परिणाम पढ़ेंगे, उपसंहार पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं भूमिका पे। प्रस्तावना। जातिवाद हमारे समाज की एक दूसरी पुरानी एवं गंभीर समस्या है। इससे पहले भी हम एक देख चुके हैं, ये हमारी दूसरी समाज गंभीर समस्या है। यह लोगों के जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटने वाली सोच है। ठीक है ना, जातिवाद के कारण समाज में भेदभाव, छुआछूत, असमानता फैली है। इसने देश की एकता और प्रगति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों ने जीवन भर जातिवाद के खिलाफ करते हुए संघर्ष किया है। ठीक है ना, मतलब यहाँ बोल रहा है ये बहुत बुराई है, सामाजिक बुराई है। इसमें जो है ना, ऊंच नीच के भेदभाव का फर्क किया जाता है। यह असमानता भेदभाव से पूरा है। हमारा इसने भारत की एकता को, इसने देश की एकता और प्रगति को नुकसान पहुंचाया है। इसका विरोध अपने देश के महात्मा गांधी और महान पुरुष ये सब करते करते गुजर गए। अब चलिए, जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है? जातिवाद का मतलब किसी व्यक्ति को उसके काम, गुणों या योग्यता से नहीं, बल्कि उसके जन्म या जाति के आधार पर आंकना। इसमें अपनी जाति को दूसरी जातियों से बड़ा, अच्छा समझा जाता है। इसकी सोच के कारण समाज छुआछूत, भेदभाव और नफरत फैली है। इसे पहले वर्ण व्यवस्था काम का आधार पर थी, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित कठोर व्यवस्था हो गई। ठीक है ना, बाद में जन्म आधारित कठोर व्यवस्था हो गई। यहाँ आप ई पॉइंट को आप लोग समझे, समझा देते हैं। 1 मिनट, क्या था यहाँ? गाँव, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई लड़का है। ठीक है, इसको बनना है इंजीनियर, इसको इंजीनियर बनना है। लेकिन इसका पापा क्या करते हैं? इसका पापा कम्हार है, और कम्हार जाति के होने के कारण इसके पास क्षमता है। क्या है? क्षमता है। अब इसका दुष्परिणाम देखते हैं। सामाजिक फूट, जातिवाद से समाज बट जाता है, लोगों में आपसी भाईचारा खत्म हो जाता है। ठीक है, असमानता, शिक्षा, नौकरी और समानता के अवसर जन्म के आधार पर मिलते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। प्रतिभा का नुकसान, कई होनहार लोग सिर्फ नीची जाति में जन्म लेने से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देश की प्रगति में बाधा, जब समाज एक बड़ा हिस्सा होता है पीछे रह जाता है, तो पूरे विकास होता है। एक बात बोले, अपने देश में एक खासियत है, जैसे कोई संकट आता है अपने देश पे, ठीक है ना, उसमें लोग जाति पाति नहीं देखता है, जाति सब नहीं देखता है। सब एक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो,
सब जो है न एक साथ मिल जाता है। मतलब इससे एक बात तो है अपने देश में खासियत, मतलब संकट आए तो सब साथ हो जाते हैं। चलिए, जातिवाद को दूर करने शिक्षा का प्रसार। सही शिक्षा से लोग तर्क सीखते हैं, ठीक है, और अंधविश्वास छोड़ते हैं। अंतर जाति विवाह, इससे जाति की दीवारें टूटती है और समाज जुड़ता है। कानून का सख्त पालन करना। छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ बने कड़े कानूनों को लागू करना, ठीक है। राजनीति से वोट के लिए जाति का इस्तेमाल बंद करें। सामाजिक गहरता, स्कूल, टीवी, सोशल मीडिया से लोगों को बताना। उपसंहार, जातिवाद एक दीमक की तरह है जो हमारे समाज के अंदर खोखला कर रहा है। इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ कानून नहीं, सोच बदलनी पड़ेगी। जबकि इंसान की नज़र से देखेंगे तभी सच्चे अर्थों में देश का एक होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, पहले हम भारतीय हैं, बाद में कुछ और। अगर हर नागरिक इस बात को मान ले तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। यहीं पे आपका क्या होता है, यहीं पे आपका ये होता है खत्म। उड़ी चिड़ैया बनी तिरंग, यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है।